Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Basic English Grammar. I am present for part 30 in the topic of what is reciprocal pronoun. तो आइए सबसे पहले जानने का हमें प्रयास करेंगे कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। तो प्रोनाउन है और अब एक चीज इसमें लिखा हुआ है, देखिए बीच में कैपिटल है ना। Yes, sir. यहाँ भी है कैपिटल। तो अगर इंग्लिश के दृष्टिकोण से गलत है, बीच में कैपिटल नहीं लिखना चाहिए, लेकिन क्यों लिखा गया, लिखा हूँ तो इसको हाईलाइट कर दिया हो ना, इसलिए कि यह कोई विशेष पॉइंट है, इसलिए उसको हम कैपिटल से लिख सकते हैं, अन्यथा बिना हाईलाइट के नहीं लिख सकते हैं, गलत होगा। ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो में बोल दे रहा हूँ ताकि देखने वालों को लगे कि आखिर क्यों लिखे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है कि बीच में कैपिटल नहीं लिखना चाहिए, बीच में लिख दिए हैं, तो इसलिए बोलना पड़ता है। इसलिए कि इसको हाईलाइट किया गया है, कोई मुख्य बिंदु है, इसलिए बीच में कैपिटल से लिखा गया। अब देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिकता। हिंदी है। पारस्परिकता का मतलब क्या होगा? परस्पर, जो आदमी आमने सामने हो, एक जगह हो, दोनों एक दूसरे के करीब हो, तभी हम परस्पर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। दूसरा हिंदी है परस्पर बोधक, माने जो दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध हो उसको यह उजागर करता हो, बताता हो, लेकिन एक चीज में शर्त है कि एक आदमी जो काम करता होगा दूसरा भी वही काम करता होगा, तभी यह नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। अब एक आदमी किताब पढ़ता हो और दूसरा बतियाता हो तो नहीं नियम लागू होगा। एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करता हो, दूसरा दूर भागता हो, तभी यह प्रोनाउन नहीं लागू होगा। तो कैसे इसकी व्याख्या की जाती है, इसको ध्यान से सुनिए और क्या होता है। That pronoun which is used to indicate that two or more people, देख रहे, दो या दो से अधिक are acting same to each other, जो काम एक आदमी करेगा वही काम दूसरा करेगा। जैसे छोटा बच्चा है, बहुत प्यार से उसको खिलाते हो, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, तो प्यार से क्या करते हो, चुम्मा देते हो, तो वो भी क्या करता है, तुमको चुम्मा देता है ना। Yes, sir. तो परस्पर हो गया। एक छोटे बच्चे को अगर गोदी में बैठा के प्यार से खिलाते हैं, उसको चुम्मा चाटी देते हैं ना, प्यार से बाबू बहनी है, बेटा है, भतीजा है, कहते हैं ना, तो वो भी तुमको प्यार से चुम्मा देता है। तो जो काम तुम कर रहे हो वही काम वो भी कर रहा है, वही यहाँ लागू होता है, अन्यथा दूसरे जगह लागू नहीं होता। तब हम उसको कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब कैसे? दो या दो से अधिक लोग एक ही प्रकार के कार्य एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, दो लोग हों और जो काम पहला कर रहा है वही काम दूसरा भी कर रहा है, तब हम उसको कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी पारस्परिकता बोधक या परस्पर बोधक प्रोनाउन। कैसे समझ में आया परिभाषा? Yes, sir. कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ही काम दोनों व्यक्ति कर रहे होते हैं, तो उसको हम पारस्परिकता बोधक या परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? जैसे देखो ईच अदर, इसमें एक शब्द आता है ईच अदर। ईच अदर का अर्थ होता है एक दूसरे को, एक दूसरे को कब होता है, जब दो व्यक्तियों के बीच हो, तीसरा उसमें नहीं हो। जैसे ज्योति और प्राची एक दूसरे को प्यार करती है, माने दोनों बहुत पटता है, सटता है एक दूसरे को। तो ऐसा थोड़ी होगा कि प्यार पटेला सटेगा कब, जब दोनों एक दूसरे को चाहेंगे। वो प्यार से बोले ज्योति तो मुंह घुमा ले उधर, तो सटेगा पटेगा नहीं, ना सटेगा पटेगा। तो एक आदमी दूसरे से दोस्ती करना चाहता हो, उतना ही प्यार से वो भी उसके साथ दोस्त जब बनकर रहती हो, चाहे रहता हो, तभी परस्पर बोधक सर्वनाम होगा। जैसे ज्योति और प्राची एक दूसरे को प्यार करती है, तो क्या हुआ, ज्योति एंड प्राची लव ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे तो दोस्ती रहेगा नहीं रहेगा। तो दोनों जो काम वो करती है वही काम वो भी करता है, तो इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दूसरा वन एंड अदर, देखो दोनों में अंतर है। ईच अदर एक दूसरे, दो व्यक्तियों के बीच में। वन एंड अदर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में। अब जैसे मान लो माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, चाचा है, चाची है, भाभी है, बाबा है ना। तो एक दूसरे के परिवार में मिलकर रहते हैं ना। सभी लोग जिस परिवार में बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल परिवार है कोई जो ऐसा प्रेम रहता है ना, तो बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, तो बिल्कुल नहीं। तो जिसमें दो या दो से अधिक लोग रहते हो और एक दूसरे प्यार मोहब्बत से रहते हो, तब वहाँ हम प्रयोग करेंगे किस शब्द को,
वन एनदर। और उसको कौन सा प्रोनाउन कहेंगे? रेसिप्रोकल। जैसे देखिए, पांचों बहनें एक दूसरे को प्यार करती हैं। 5 बहन है, अगर एक दूसरे को आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगी तो यह संबंध कायम रहेगा? उनको वो दीदी ने वगैरह नामे धके रखती है। आज के ज़माने में बड़ा छोटा का पहचान नहीं रह गया परिवार में। देखते हैं बड़ी बहनों का सभी छोटी बहनें नाम लेकर पुकारती है, दीदी नहीं कहेंगी, छोटा भाई बड़े को भैया नहीं कहेगा, ए नकुल, नकुलवा, कहते हैं ना, ये गलत चीज़ है। ए शीतली, छोटी रहेगी कहेगी, ए जोगिंदरा, ये भाषा है ना जी। तमाम 90 के 98% परिवारों में यही है, आदर सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करते। इसी नाते ज़्यादा दिनों तक प्यार में वह परिवार में यह प्यार नहीं बना रहता है। धीरे 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 जब बड़े होंगे, धीरे धीरे खटास उत्पन्न हो जाएगा। न माँ बेटी से प्यार रहेगा, न बेटी कुछ कहती है तो माँ टेढ़े बोलती है, क्या हम कहें जे मन करते हो। तो यह रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं रह जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, तो दूसरा चीज़ हो जाएगा। इसलिए दोनों में, चाहे पांचों में 2 हो तो ईच अदर, 2 से अधिक हो तो वन एनदर। जैसे पांचों बहनें एक दूसरे को प्यार करती हैं, तो द 5 सिस्टर्स लव वन एनदर। देखो यहाँ ईच अदर था, और 2 से अधिक हो गए तो वन एनदर, अंतर हो गया ना। फिर सभी बच्चे आपस में प्रेम करते हैं। स्कूल में सभी बच्चे अगर सभी मिलजुल कर रहते हैं तब होगा ऑल चिल्ड्रेन लव वन एनदर, ठीक है। फिर उसी तरह रोशनी और प्रतिमा आपस में स्नेह रखती। सबका हिंदी एक ही है, चाहे प्रेम कहो, चाहे प्यार कहो, चाहे स्नेह कहो, ठीक है, चाहे रजामंदी कहो, सबकी अंग्रेजी लव यू होती है। अब देखो, रोशनी और प्रतिमा आपस में स्नेह रखती हैं। तो रोशनी एंड प्रतिमा, अब यहाँ 2 है ना, तो 2 है तो क्या लगेगा? ईच अदर, लव ईच अदर। देख रहे हो, देखो बदल गया तुरंत। इसी तरह बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं कि सत्यम और शिवम आपस में प्यार करते हैं। क्या नाम है, सत्या और असत्या दोनों आपस में प्यार करते हैं, तो दोनों के जगह ईच लगेगा। 2 से अधिक होंगे तो क्या होगा? वन एनदर। एक ही चीज़ में ध्यान रखना है कि जो काम एक आदमी करेगा वही काम दूसरा भी करेगा, तभी हम उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है ना। तो हमको उम्मीद है समझ में आया। परिभाषा पूछने पर बता देंगे, तो एक बार फिर सुन लीजिए। वह प्रोनाउन जिसमें 2 या 2 से व्यक्ति सम्मिलित हो, लेकिन जो काम एक आदमी करता हो वही काम सभी लोग करते हो, तभी इसको हम रेसिप्रोकल या पारस्परिकता बोधक सर्वनाम कहेंगे। मान लो गुरु पढ़ाता है, बहुत प्यार से बुलाते हैं जोगिंदर हम लोग, तो परस्पर बोधक थोड़ी होगा। पारस्परिकता बोधक का मतलब कि प्यार से बोलते हैं, तुम हाँ सभी क्या बात है बोलिए, तब ना प्यार बढ़ेगा, तब स्नेह रहेगा, चाहे प्रेम रहेगा, तब प्यार से पढ़ाया जा सकता है, प्यार से बोला जा सकता है। कहा जाए इधर तुम जाओ उधर, तो टीचर सीधे कहेगा जाओ, तब जो मन करेगा, तुमसे बोलने ही नहीं जाए, तो वहाँ पारस्परिकता बोधक सर्वनाम नहीं रह जाएगा। तो एक आदमी जो काम करे वही काम दूसरा भी करे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? पारस्परिकता बोधक। 2 व्यक्तियों के बीच हो तो वहाँ ईच अदर, 2 से अधिक के बीच हो तो वन एनदर, ठीक है। तो चलिए पूछते हैं, देखिए कितने लोग बताते हैं, तब ना पता चलेगी आप समझ में आया कि नहीं आया। ये बताइए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, कौन बताएगा? चलो बोलो। 2 या 2 से अधिक लोग एक ही प्रकार के कार्य एक दूसरे के साथ करते हो तो उसे रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। उसका कौन कौन शब्द है? ईच अदर, वन एनदर। चलो बैठो, और कौन बताएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का परिभाषा? और कोई वह प्रोनाउन जिसमें एक या अधिक लोग एक ही प्रकार के काम को एक दूसरे के साथ करते हो उसे परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। और कोई बताएगा? इधर लड़कियों में 8 में परस्पर बोधक या रेसिप्रोकल प्रोनाउन, लड़का लड़की, और कोई बोले? हाँ बोलो। 2 या 2 से अधिक लोग एक ही प्रकार के कार्य एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, उसे परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शब्द में कौन है? ईच अदर, वन एनदर। और कोई है बोलने वाला है? हिम्मत तो बताओ, बोलेगी? बोलो। 2 या 2 से अधिक लोगों को एक ही कार्य को आपस में मिलवा
उसे परस्परिक प्रोनाउन कहते हैं। चलो ठीक है। कौन कौन शब्द कौन कौन है? ईच अदर और और कोई बोलेगा? खाली हल्ला करने आता है, बोलने पर कहा जाता है तो बस सिटी बिटी बंद हो गई सबकी। बोलो, जब वही लोग बोलना है वही सुन के भी नहीं बोल पाते। और दो लोगों के बीच कौन सा शब्द लगेगा? Each other. और दो से अधिक हो? चलिए, जो लोग बता रहे हैं उनको भी धन्यवाद, जो बच्चा कर भी नहीं बता रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करिए तभी बोल पाएंगे, नहीं तो क्लास में हल्ला करेंगे या बोलने को कहा जाएगा तो कुछ नहीं बोल पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपको पढ़ाया गया है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, किन किन तरह के वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। मोस्टली इसमें दो शब्द हैं, ईच अदर, वन एनोदर। ईच अदर दो व्यक्तियों के बीच में, वन एनोदर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में। लेकिन इसमें एक ही है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपस में एक काम जो करता है वही काम दूसरा भी उसके साथ करता हो, तब उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। अगर एक आदमी दूसरे को प्यार करता है तो भी उसको प्यार करता हो, तभी रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। अब जैसे तुम लोगों का डिक्शनरी में क्या है, वह गाली देता है तो वो भी गाली देता है ना जी, तो वो भी रेसिप्रोकल हो गया। भले गलत काम हुआ लेकिन रेसिप्रोकल तो हुआ है कि नहीं? जो एक काम करता है एक के साथ वही दूसरा काम कर देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि माँ गलत करने पर उठा के एक डंडा मार देते तो भी लाठी उठा के एक डंडा मार नहीं ना होगा। तो इसमें ज़्यादातर इसमें जोड़ किस पर है? तीन शब्द है, सबका अर्थ एक ही है। शब्द है इंग्लिश में लव, लेकिन अर्थ क्या है? प्यार, स्नेह, मोहब्बत, प्रेम, आदर। आदर नहीं रहेगा तो प्रेम नहीं रहेगा। अब माँ कुछ कहती है उसको सम्मान नहीं करोगे तो डांट भी दे तुम्हारी भलाई के लिए, कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। इसलिए हर भाई बहन में प्यार होता है, हर माँ बाप में प्यार होता है, हर बाप बेटे में प्यार होता है, स्नेह होता है। प्यार नहीं रहेगा तो इतना बड़ा जिम्मेदारी माँ बाप लेकर तुमको स्कूल भेजता है, पढ़ाता है, लिखाता है, अपने बिना खाए रहता है, कर पाता? ये प्यार का ही देन है, मोहब्बत का ही देन है, प्रेम का ही देन है, आपसी पारस्परिकता का ही देन है। वो समझता है कि हमारी बेटी है, हमारे बेटा है, हमारा पति है, हमारी तब है। अगर पारस्परिकता नहीं रहेगा तो ये लव शब्द रहेगा ही नहीं, सेवा उसके ऐसे समाप्त हो जाएगी। तो हमको उम्मीद है कि यार रेसिप्रोकल प्रोनाउन बढ़िया समझ में आया होगा। यदि पढ़ाई अच्छी लगती है, समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि रेसिप्रोकल के विषय में अच्छी से अच्छी जानकारी बहुत ही इजी वे में जान सके और जानकारी हो सके और कहीं पूछने पर बताया जा सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।